आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। षष्ठी माँ की पूजा से राजा को मिली थी संतान। छठ पूजा की व्रत कथा और पौराणिक कहानी आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ व्रत हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के छठे दिन से प्रारंभ होता है। इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। छठ पूजा इस साल 9 नवंबर से 11 नवंबर तक मनाई जाएगी। छठ व्रत की व्रती निर्जला व्रत रहकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। छठ व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ पूजा बिहार, झारखंड और यूपी में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल यह पूजा 9 नवंबर से 11 नवंबर तक मनाई जाएगी। छठ पूजा हिंदुओं का महान पर्व होता है। इस दिन छठी मैया को सूर्य भगवान की अर्चना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सुखमय जीवन के लिए भक्त पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि छठ पूजा को करने से छठी मैया हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देती हैं। धर्म के अनुसार छठ पूजा करने के साथ साथ उनकी महिमा और कथा को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। यदि आप छठ व्रत का करने वाले हैं या करते हैं तो आप छठी मैया कौन थी और क्यों जानी जाती है, उनकी पूजा करने से भक्तों को क्या प्राप्त होता है, यह सारी जानकारी कथा के माध्यम से आपको सुननी चाहिए और कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। तो आइए सुनते हैं छठी मैया की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के करने के बाद इस यज्ञ करने के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद रानी ने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। संतान की दुख से वह राजा आत्महत्या करने वाला था। राजा जैसे ही आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक दिव्य सुंदरी देवी प्रकट हो गई। राजा ने कहा देवी आप कौन हैं और मेरे समक्ष क्यों प्रकट हुई हैं। राजा को कहा तब देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्राप्त करती हूँ। जो भक्त सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोरथ मैं अवश्य पूरी कर देती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा आराधना सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर दूंगी। यह सुनकर राजा माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनकी बात को मना लिया। राजा और उनकी पत्नी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन माता षष्ठी की पूजा पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ की। उनकी पूजा और भक्ति को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। षष्ठी देवी ने राजा की पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद ही राजा के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा है। शास्त्र के अनुसार छठी मैया सूर्य भगवान की बहन थी। पौराणिक कथा के अनुसार छठ का दूसरा व्रत दूसरी कथा है जो द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। सबसे पहले द्रौपदी ने ही इस व्रत को किया था। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राज वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि आती है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे ढंग से मनाया जाता है और भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसीलिए
छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति चली आ रही है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। वे अपने परिजनों से उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा किया करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। इसके बारे में यह व्रत करने से ही उन्हें संतान फल की प्राप्ति हुई थी। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ व्रत कहा गया है। यह पर्व वर्ष के 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। शुक्ल पक्ष में षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं के निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन में भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में कई जगह मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतानों को लंबी आयु का वरदान मिलता है। जो भी छठ माता की पूजा विधि पूर्वक करते हैं उन्हें कई प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि अधिष्ठात्री देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, जो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी को की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इन्हीं की प्रार्थना करने से बच्चे को दीर्घायु प्राप्ति होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधि पूर्वक पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा के 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय आदित्याय, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा या फिर ओम सूर्याय नमः 108 बार जप करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। छठी मैया की
और छठी पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी माँ की पौराणिक कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और छठी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान।